1 अप्रैल से बदल जाएगा आंगनबाड़ी केंद्रों का टाइम टेबल। अब आंगनबाड़ी केंद्र खुलने और बंद होने का बदल गया समय। अब आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे नए समय से। नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। भाई और बहनों, स्कूल का समय अब चेंज हो गया है। मतलब परिषदीय स्कूल के साथ साथ अब आंगनबाड़ी केंद्रों के खुलने और बंद होने का समय चेंज हो चुका है, क्योंकि जब सत्र चेंज होता है परिषदीय स्कूलों के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों के समय में भी परिवर्तन किया जाता है। 1 अप्रैल से धूप बहुत ज्यादा होने लगती है, गर्मी बढ़ जाती है और जब अब बच्चों की छुट्टियां की जाती हैं तो धूप भी बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए न सिर्फ स्कूलों का बल्कि आंगनबाड़ी केंद्रों के समय में भी परिवर्तन किया जाता है। अब आंगनबाड़ी केंद्र कितने बजे से खोलना है, कितने बजे आंगनबाड़ी केंद्र को बंद रखना है, बच्चों को कब छोड़ना है, ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें भाई और बहनों। तो आपको आंगनबाड़ी केंद्र ओपन करने के 10 मिनट पहले ही पहुंचना होता है अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर और पोस्टर ट्रैकर में अपने आंगनबाड़ी केंद्र को तुरंत ओपन करना होता है। तो कितने बजे ओपन करना है, कितने बजे आपको अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंचना है, आइए जानते हैं इसके विषय में, जिसका आदेश मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। निदेशालय बाल विकास एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ दिनांक 21 मार्च 2013 का यह आदेश है भाई और बहनों, और जिसकी पत्रांक संख्या है 282। बाल विकास परियोजना समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी उत्तर प्रदेश के लिए, और जिसका विषय है आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन के संबंध में। सम्यक विचारोपरांत आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन का समय निम्नवत निर्धारित किया जाता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है भाई और बहनों कि 2 कालों में आंगनबाड़ी केंद्र के समय का विभाजन किया गया है, ग्रीष्मकाल और शीतकाल। तो ग्रीष्मकाल जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है 30 सितंबर तक, प्रातः 8 बजे से अपराह्न 12 बजे तक आपको अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर उपस्थित रहना है, मतलब बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा देनी है। और दूसरा है शीतकाल का समय, जो कि 1 अक्टूबर से 31 मार्च प्रातः 10 बजे से अपराह्न 2 बजे तक रहता है। सभी आंगनबाड़ी केंद्र उपरोक्त समय के अनुसार ही संचालित होंगे, चाहे वह प्राथमिक स्कूल के परिसर में संचालित हो रहे हों अथवा अन्य किसी स्थान पर संचालित हो रहे हों। तो बहनों, अब आप लोग समझ गई होंगी कि आंगनबाड़ी केंद्रों का समय 1 अप्रैल, मतलब कल ही तो है 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल से अब आपको प्रातः 8 बजे अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंचना है और 12 बजे तक अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर रहना है। चीज और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मौसम तो ऐसे ही, जब आप 12 बजे बच्चों को छोड़ेंगी तो धूप बहुत ज्यादा होती है। तो मैं तो यही कहूंगी कि आप लोग अपने बच्चों को खाना खिलाने के बाद 11 बजे छोड़ दीजिए और 11 से 12 बजे तक आप लोग अपने आंगनबाड़ी केंद्र के रजिस्टर का और आंगनबाड़ी केंद्र का ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी काम है उसे पूरा कीजिए। बहनों, आप लोगों ने देखा होगा मातृ समिति वाले अकाउंट में, अगर नहीं देखा है तो आप लोग अपने बैंक में पता कराइए, क्योंकि सीबीई के पैसे 6 महीने के आए हुए हैं। सीबीई के 6 माह के पैसे आए हुए हैं। सीबीई मतलब कम्युनिटी बेस्ड इवेंट, सामुदायिक गतिविधियां, जिसे मैं बार बार आप लोगों से कहती हूं कि आप लोग भी अपने पोस्टर ट्रैकर में प्रतिमाह सामुदायिक गतिविधि की एंट्री जरूर करिए, क्योंकि सामुदायिक गतिविधि के पैसे आते हैं और इकट्ठे जोड़ करके आते हैं। और अगर आप हर माह सामुदायिक गतिविधि की एंट्री नहीं करती हैं अपने पोस्टर ट्रैकर में, तो ये सामुदायिक गतिविधि के पैसे नहीं आएंगे। ऐसे तो इकट्ठे भेजे जा सकते हैं भाई और बहनों 3 महीने 4 महीने 5-6 महीने के, लेकिन आप सामुदायिक गतिविधि की एंट्री इकट्ठे नहीं कर सकती हैं। अगर मार्च की आपने सामुदायिक गतिविधि की एंट्री नहीं की है तो आप उसे अप्रैल में नहीं कर सकती हैं, लेकिन अगर आपने पिछले 1 साल सामुदायिक गतिविधि की एंट्री की है तो पैसे आपके इकट्ठे आ जाएंगे। मैं इसलिए ये बातें कह रही हूँ कि हमारी बहुत सारी बहनें कहती हैं कि सामुदायिक गतिविधि के पैसे तो नहीं आते हैं, तो आते हैं बहनों, इकट्ठे आते हैं। आप अपने मातृ समिति के अकाउंट में अभी पता कराइए, क्योंकि मातृ समिति के अकाउंट में आपके 6 महीने के सीबीई के पैसे आए हुए हैं। किन किन बहनों के सीबीई के पैसे आए हैं पता करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा बहनों। ये सीबीई के पैसे 30 मार्च को
आए हैं। 29 मार्च, 30 मार्च, 31 मार्च तक में सभी बहनों के अकाउंट में ये पैसे पहुंच चुके होंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा कि किसकी किसके अकाउंट में सीबीई के पैसे आए हैं। और अब बढ़ते हैं भाई और बहनों अगली खबर की तरफ। अगली खबर है भाई और बहनों मानदेय से संबंधित। जी हाँ, तो ये खुशखबरी की बात है बहनों, क्योंकि मानदेय आ चुका है और बहुत सारी बहनों के अकाउंट में मानदेय लगना शुरू हो चुका है 30 मार्च से ही। पिछली बार मानदेय हम लोगों का दिया गया था 28 फरवरी को। होली के अवसर पर योगी सरकार का आदेश था कि सभी कर्मचारियों का मानदेय होली के पहले 28 फरवरी को ही उनके अकाउंट में भेज दिए जाएं। इस महीने का भी मानदेय बहनों आ चुका है 30 मार्च को ही, जो केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है 4,500 रुपए, वो मानदेय आ चुका है। बहुत सारी बहनों का पैसा लगाया भी जा रहा है। तो किन किन बहनों के अकाउंट में केंद्र सरकार वाला मानदेय आ चुका है, मुझे कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा बहनों। अगर आपके अकाउंट में ये पैसे आ चुके हों तो जरूर बताइएगा। आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप बैंक में पता कर लीजिएगा, क्योंकि मानदेय लगना शुरू हो चुका है बहनों। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, गुड न्यूज की 3-4 दिन पहले केंद्र सरकार की पीएलआई भी 3,000 रुपए आए हुए थे। और ये सभी में 3,000 नहीं आए थे, जिन बहनों के जितने महीने के नहीं आए थे उस हिसाब से आए हुए हैं बहनों। तो किन बहनों के पैसे सीबीई के आए हैं, किन बहनों के केंद्र सरकार का पीएलआई आया है और केंद्र सरकार का मानदेय आ चुका है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा बहनों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक बहुत जरूरी बात आप लोगों से करनी है बहनों, आंगनबाड़ी से संबंधित, पोषण ट्रैकर से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार भाई और बहनों।